गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आप सबको वॉइस मेरी एकदम क्लियर? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग संदीप। भाई एक यंत्र नहीं मिल रहा, बस एक सेकंड। चलो कोई नहीं। नहीं अनिमेश आप टेंशन मत लो, हम ऐसे चलने नहीं देंगे। अब कैसा लग रहा है अनिमेश? बेटा ये किसी बात का बदला ले रहे हो आप? ये किसी चीज का बदला लिया जा रहा है इतनी गर्मी में? सर मैं किसका बदला लूंगा सर? कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ही। हाँ, मॉक टेस्ट 28 शायद उसका। लास्ट क्लास में क्या करा था बच्चों ने? एक बार बच्चों लास्ट क्लास में बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 से करने हैं। चलो क्वेश्चन बच्चों आप मुझे ये बताओ चारों, अब तो देखो आपको काफी टाइम मिल गया, मतलब 3 से 4 डेज मिल गए। वो तो सेंटर्स तो उसकी थ्योरी रिवाइज कर ली, क्योंकि अगर वो थ्योरी समझ आ गई फिर तो तुम्हें सिंगल दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो आपने थ्योरी करी थी उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। सर हाँ जी। एक चीज ये पूछना थी, जैसे जो सेंटर्स होते हैं, जो हमारा एंगल बायसेक्टर है, अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि उस एंगल को 1:2 में डिवाइड किया है, तो उस हिसाब से जो अपोजिट साइड है वो भी उस रेशियो में डिवाइड हो जाए। मतलब मतलब जैसे जो एंगल हमारे पास एक वो था ना कॉन्सेप्ट के, जो एंगल बाइसेक्टर होता है, वो जो दो साइड्स होती है जिससे वो एंगल बना है, उसी के रेशियो में डिवाइड कर देता है थर्ड साइड को। हाँ जी। तो अगर हम कहें कि वो जो एंगल है उसको किसी रेशियो में डिवाइड किया है किसी लाइन ने, तो वो अपोजिट साइड को क्या उस रेशियो को हम साइड्स के साथ लेके फिर करेंगे क्या वैसे? ऐसा भी एक चीज आपकी रिमेनिंग है। आपका रिमेनिंग क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब सिमिलैरिटी करेंगे ना तो उसके साथ इनइक्वालिटी करें वो, तो वहां पर आएगा जो पॉइंट आप बोल रहे हो ना। सर तो मीडियम जो मीडियम में होते हैं ना सर, एंगल बाइसेक्टर में नहीं, तो हाँ नहीं है 2:1 रेशियो में एंगल जो डिवाइड बाइसेक्टर है। में तो नहीं होगा, लेकिन अभी आपका ना इन सेंटर्स का एक पॉइंट रिमेनिंग है। भाई आपने अगर एक बात पे ध्यान दिया हो तो आपने सारे एंगल उसमें देख लिया, लेकिन एक एंगल अभी रिमेनिंग है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा ना जो आप सोच रहे हो निमेश, हम्म, तब आपको हो सकता है सारी बातें क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी एक ट्रायंगल रिमेनिंग है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके और सर। उसके बाद एक और होगा आइसोस्केलस ट्रायंगल। हाँ क्योंकि वही इन थ्योरी तीनों के देख रहा ऊपर था बेस तो क्वेश्चन जरूर मतलब आएगा, जरूर। हाँ। लेकिन वो समझ आएगा सिमिलैरिटी से, तो उसको सिमिलैरिटी के साथ समझाएंगे आपको। ओके सर। क्योंकि आपका जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें वही लाइन मीडियम, वही लाइन एल्टीट्यूड, वही एंगल बाइसेक्टर, और ये सेम हाँ प्रोसेस आइसोस्केलस ट्रायंगल में भी होता है। फिर आपको कैसे समझ आएगा कि भाई ये इक्विलेटरल है आइसोस्केलस है, ये आपको हाँ, तो सिमिलैरिटी में समझाएंगे। मैं जैसे वही बोल रहा हूँ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर एक एंगल को हमने 1:2 में डिवाइड किया तो अपोजिट साइड भी 1:2 में चले आएगी ना? हाँ बिल्कुल। हाँ बस लेकिन बस। क्योंकि अभी तक समझाया नहीं है इसलिए इसकी बात नहीं करी थी, अभी ये पॉइंट क्या ओके आएगा सर। सिमिलैरिटी में। ओके सर। और यहाँ से तो अनिमेश एक क्वेश्चन मेंस में आना ही आना है, और जो भी CHSL का एग्जाम हुआ था वहां भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। वही उसका मतलब प्रूफ देख रहा था, तो मैंने सोचा अगर एंगल भी नहीं हम किसी आपको रेशियो में डिवाइड समझाऊंगा, करें तो हो सकता है। मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, यहाँ बिल्कुल टेंशन मत लो। हेलो मानस, गुड मॉर्निंग हिमांशी। नहीं यार मानस बिल्कुल इग्नोर नहीं करा।
बात खत्म होती है सबसे पहले आपको हेलो कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, आप तो एकदम हैवी ड्राइवर हो रहे हो। गुड मॉर्निंग बताओ भाई, बहुत दिन बाद आना हुआ, मैं तो आपको याद भी कर रहा था कल। सर मैंने बोला था, आई थिंक सर भूल गए आप। मेरा कल का एग्जाम चल रहा था सर, ओके। 1 महीने से मैं नहीं, चल रहा था। मैं पिछले 2-3 दिनों से मतलब मैं सोच रहा था कि आप आजकल दिख नहीं रहे कहीं। अब हो गया एग्जाम? हाँ सर, 1 तारीख को खत्म हो गया, उसके बाद ज्वाइन किया। बोला था आपको, भूल गए शायद सर, आपको बोला था। ओके, कोई नहीं, याद नहीं रहा होगा, चलो आप कंटिन्यू करना। हाँ हाँ हाँ। चलो बच्चों, फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। वैसे मेरा, अगर आपको जितना भी मैंने थ्योरी समझाई थी, अगर वो सारी थ्योरी आपको समझ आ गई, फिर मेरा काम तो हो ही गया। बस तो अब आपको क्वेश्चन करने और मैं आंसर बताऊंगा जो आपने करा है सही है या गलत है। क्वेश्चन नंबर क्या था? 12। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया था ये इस बार, मतलब पहले भी आया था ये सेम क्वेश्चन, और सेम क्वेश्चन इस बार भी आया था। बताओ संजीत कैसे करा। सर एक प्रॉपर्टी है ना सर, इन सर्कल का जो रेडियस है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बाय 2, तो वहां से एक साइड तो ऑलरेडी मिल गया सर 30, और दूसरा साइड परपेंडिकुलर प्लस बेस का जो सम आ रहा है 42, तो ऑप्शन से देख के 18 + 20 42, तो तीनों बिल्कुल, साइड्स मिल गया। इसमें आप ऐसे भी सोच सकते थे। आप मुझे ये बताओ, ये जो साइड से भाई आपके पास जो ट्रायंगल है, अगर आप थोड़ा सा और अच्छे से सोचोगे, तो अगर ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, तो उसकी जो साइड्स होंगी वो ट्रिपलेट होंगी भाई, उसकी जो साइड होंगी वो ट्रिपलेट होंगी। अब आप मुझे इसमें कुछ भी नहीं करना, ये बताओ यहाँ कोई ट्रिपलेट बन रही है? फटाफट से बताओ, ऑप्शन ए में कोई ट्रिपलेट बन रही है आपके पास? कोई नहीं बन रही, ये गलत बन रही है। बी को भी ऐसे ही रहने दो। सी में कोई ट्रिपलेट बन रही है आपके पास? ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने इसको ट्राई भी नहीं करा होगा, कोई बात नहीं, तो आज करना इसको ट्राई। देखो यहाँ भी नहीं बनेगी तो ये भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं बनेगी ये भी नहीं होगा। एक ही तो ऑप्शन ऐसा है जो ट्रिपलेट बना रहा है, तो वही आंसर होगा। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो भाई, आप एक बात सोचो, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसकी सर्कमसेंटर की रेडियस कितनी होगी? आपको सर्कमसेंटर में समझाया था, रेडियस कितनी होगी उसकी? h/2। भाई जो सर्कम सेंटर है उसकी जो रेडियस होगी वो हाइपोटेन्यूज की हाफ होगी। बच्चों समझाया नहीं था कि आपको? ऐसे बैठे भोंदू बच्चों की तरह सुबह सुबह यहाँ पर मिलेगा ये इसके मिड पॉइंट पे, और आपको ये भी बोला था कि इसको आपको पढ़ाएंगे आर्क में। तो इसका मतलब जो सर्कम सेंटर है इसकी रेडियस होगी h/2। अगर आप सर्कम सेंटर की बात करोगे और अगर हम इन सेंटर की बात करेंगे तो आर कितनी होगी बताओ? P + B - h/2। अब इसके हिसाब से यहां से चेक कर लो भाई, अगर आप होगी जो सबसे बड़ी साइड हो, तो आप मुझे ये बताओ, अगर आप इस ट्रायंगल की सर्कम सेंटर की रेडियस 40 लोगे, तो क्या ये कभी ट्रिपलेट बनाएंगे आपस में भाई? क्योंकि आप ये देखो, आपने रेडियस ले ली 40, तो ये हो जाएगा h का हाफ। तो यहाँ से गड़बड़ हो गई क्या बच्चों कहीं? ये भैया बच्चों ये h है, h भाई h हो गया। आप ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होगी h, तो आपने h के प्लेस पर ले लिया 40, तो यहाँ से r की वैल्यू कितना आ गई? 20। r की वैल्यू अगर आपके पास 20 आई, तो रिमेनिंग साइड कोई ट्रिपलेट बना रही है? कोई भी नहीं बना रही। ऐसे इधर देखोगे कोई ट्रिपलेट बनेगी? यहाँ भी नहीं बनेगी, यहाँ भी नहीं बनेगी। बच्चों ये तो आपको डायरेक्ट बता दिया कि ये दोनों ट्रिपलेट। अब देखो इसमें सबसे बड़ी साइड है 30, 18 और 24, ये तीनों ट्रिपलेट बनेंगे, तो ये आपका आंसर होगा।
ये क्वेश्चन तो एग्जाम में जरूर आएगा। सेंटर्स का एक क्वेश्चन आपको बता दिया जो एग्जाम में आएगा। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये एग्जाम में पहले भी आया था और इस बार सीजीएल मेंस में भी आया था। करो इसको ट्राई। सरकम सेंटर, जैसे आपको देखो सरकम सेंटर, वैसे सरकम सेंटर की सारी प्रॉपर्टी एकदम माइंड में आ जाए, तब तो मजा भी है बात का। अगर आपने उसको 2-3 बार रिवाइज कर लिया होगा, फिर सारी दिक्कतें दूर हो गई होंगी। 110%। भाई आपके पास ओ एक सरकम सेंटर है। करो एक बार इसको, पहले खुद से ट्राई करो। बताओ कितना होगा आंसर। सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया था, मतलब ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है और ये इस बार मेंस में भी आया था। तो आप ये देख लो, जैसा क्वेश्चन प्री में आएगा उसी टाइप का मेंस में आएगा। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो ना प्री में दिक्कत होगी ना मेंस में। बताओ कितना होगा आंसर। एकदम चुपचाप, इतना शांति का माहौल, नो यूजर्स आर टाइपिंग, इतने सीधे बच्चे हैं। देखो भाई, सबसे पहले आपके पास क्या हो गया बच्चों, सरकम सेंटर। अभी देखते हैं हिमांशु कितना होगा। भाई सरकम सेंटर में सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, सपोज ये है आपके पास ओ, ए बी सी, ये है आपके पास, अगर ए है आपके पास एंगल 50, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ एंगल ओ कितना होगा। 100। भाई सरकम सेंटर के लिए आपको समझाया था, अगर ऊपर वाला एंगल ए है तो नीचे वाला कितना होगा 2a। अब देखो ये वाला एंगल हो गया आपके पास 100, इसको आप अंदर की तरफ लिख लेना। उसके बाद आपको क्या बोला है, ओ बी सी, मतलब ओ बी सी इस एंगल का बाइसेक्टर, और ओ सी बी इस एंगल का बाइसेक्टर। ये दोनों किस पॉइंट पे मिलते हैं बच्चों, पी। तो आपको बी पी सी बताना है। जीनियस बच्चों, अब आप मुझे एक बात बताओ, ओ बी सी एंगल बाइसेक्टर अगर आपको इस पॉइंट पे मिले, पी पे, ये एंगल है 100, तो फिर ये वाला एंगल कितना होगा। अब ये एंगल बाइसेक्टर आ गया, एंगल बाइसेक्टर में कितना होगा ये 200। वेरी गुड बच्चों। बच्चों तुमने तो एकदम हद कर दी। सेम रहेगा। इस टाइप के कुछ बच्चे होते हैं हैवी ड्राइवर। 140 होगा। 140 होगा। भाई आपको ये बात तो मैंने आपको एकदम ये समझाया भी था कि ये होगा कैसे। सबसे पहले आप उसी प्रॉपर्टी को देख लो। अब आप एक बार, भाई अगर ये एंगल है, अगर आप एंगल बाइसेक्टर की बात करोगे, ये एंगल है अगर ए, तो आप मुझे ये बताओ ये वाला एंगल कितना होगा एंगल बाइसेक्टर के लिए। ये 90 प्लस ए अपॉन 2 हाफ होगा उसका। तो ये भी तो यही है भाई, ऊपर वाला आपको ए गिवन है, तो ये जो ओ है ये ऑर्थो सेंटर हो गया, सॉरी सरकम सेंटर, तो सरकम सेंटर आ गया 100। फिर आपने इसका जब एंगल बाइसेक्ट करा, तो बच्चों ये वाला जो एंगल आपके पास होगा ये कितना होगा 90 प्लस हाफ ऑफ ए, तो ये कितना हो जाएगा 140। भाई बच्चों ऐसे मत करो, थोड़ा सा ध्यान रखो चीजों का। समझ आई बच्चों बात। इसके पहले आपने जो क्वेश्चन करा था और ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन मतलब पहले भी आए हुए हैं मेंस में और इस बार फिर से आए थे, तो सेंटर से आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। फॉर्मूले नहीं मिले, हैवी ड्राइवर बेटा फेसबुक पे देखा था मैंने, कुछ तो मतलब हैवी ड्राइवर, आप हैवी ड्राइवर सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको। देखो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, ये जो जी है ये क्या होगा। भाई जैसे आपको
सेंटर। ग्रेविटी सेंटर। ग्रेविटी सेंटर कब बनेगा? जहां आपके पास मीडियंस मिलेंगी वहां बनेगा ग्रेविटी सेंटर। अब जैसे आपने मीडियन का नाम आपके पास आया, एक बार से इसके जितने भी रूल्स हैं वो सारे आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। अगर इस प्रोसेस को आप ऐसे 2-3 बार करोगे ना तो ये चीजें एकदम रट जाएंगी। और हर कोई इसको मतलब ऐसे ही करता है, हम भी ऐसे ही करते हैं। जहां भी मीडियन आई ना 2-3-4 बार जब आप कर लोगे तो जितने भी मीडियन की प्रॉपर्टी है वो सब एक साथ माइंड में आ जाएंगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही वैसे करी है। बताओ अब इसका आंसर क्या होगा? ए डी और बीई मीडियन है, ये जी पे मिलती है राइट एंगल पे। ए डी है 9, बीई है 6। तो आपको बीडी आया हुआ क्वेश्चन और इस बार प्रीलिम्स में भी आया था। बताओ कितना होगा? ये तो शायद CHSL में आया था शायद। बच्चों इस वीक में आपकी एडवांस मैथ की क्लास कितने दिन है? 3 दिन। अब आप एक बात याद रखो, ये वाले जो 3 डेज है ना इसमें तो हम क्वेश्चन करेंगे। बाकी बच्चे जितने भी क्वेश्चन होंगे, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचेंगे वो आप खुद से करना। फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम कॉन्ग्रुएंसी सिमिलैरिटी, क्योंकि सारी थ्योरी आपको समझा दी। बताओ बच्चों कितना होगा आंसर? आराम से करो। अब कहाँ दिक्कत आ रही है आपको? देखो कैसे करोगे भाई। क्वेश्चन में आपको बोला है 2 मीडियन है एडी, तो सबसे पहले आपने एक इतने परेशान क्यों होते हो? एडी भाई आपको कौन से फॉर्मूले चाहिए मानस? भाई आपने एक मीडियन ड्रॉ कर ली एडी, उसके बाद आपने एक और मीडियन ड्रॉ करी बी ई। और ये भाई मीडियंस जिस पॉइंट पे मिलेंगे, अभी देखते हैं इमेज कितना होगा, ऐसा तो नहीं पता। मीडियंस जिस पॉइंट पे मिलेंगे इसका नाम होगा ग्रेविटी सेंटर। और जहां भी ग्रेविटी सेंटर लिखोगे सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए कि इनका जो रेशियो होगा ये होगा 2:1, इनका जो रेशियो है ये होगा 2:1। सबसे पहली बात को याद रखना, जहां भी ये जी आए सबसे पहली बात ये आपके दिमाग में आनी चाहिए 2:1, 2:1। उसके बाद देखो आपको क्या बोला है, ये दोनों जो मीडियंस है ये मिलती है बच्चों राइट एंगल पे। इसका मतलब ये जो आपके पास एंगल है ये होगा राइट एंगल। एग्जामिनर बेचारा इतना अच्छा, आपको इतना भला एग्जामिनर कहीं नहीं मिलेगा। ये जो एंगल है बहुत खूबसूरत सा, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। एक बात आपको समझ आ गई कि ये डिवाइड होंगे 2:1 में। अब आप देखो ए डी है आपके पास 9, ए डी है आपके पास 9, तो आप ए जी बताओ कितनी होगी? कंप्लीट ए डी है 9, तो फटाफट से ए जी बताओ कितनी होगी? देखो बेटा फॉर्मूले क्या होते हैं, समझो चीजें। अगर ऊपर वाला 6 हो जाएगा तो नीचे वाला कितना होगा? 3। अब आप बीई को देखो, बीई है आपके पास 6, तो आप मुझे बीजी बताओ कितनी होगी? बीजी कितनी होगी? 4। ये इधर से 4 तो इधर से 2। भाई क्वेश्चन में आपको बोला है कि ये तो जी है, अब आप बस इसको देखो बी डी और जी। ये जो जी है ये राइट एंगल है, ये साइड है कितनी? 4, ये साइड है 3। तो आप मुझे नीचे वाली साइड बताओ कितनी होगी? भाई राइट एंगल है तो इसका मतलब फर्स्ट क्लास में तुम्हें समझाया था 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल h स्क्वायर के, तो फिर ये कितना हो जाएगा? 5। तो इसका मतलब ये वाली साइड आपके पास कितना आ जाएगी? 5। ये आपका आंसर है। बताओ बच्चों बात समझ आई? एकदम इजी इजी क्वेश्चन आएंगे। आप एक चीज हमेशा याद रखो,
जैसे कल फिर से क्वेश्चन होंगे, तो आपका आज का काम क्या होगा, सारी थ्योरी एक बार रिवाइज कर दो सेंटर्स की। कल क्वेश्चन करेंगे, फिर परसों क्वेश्चन करेंगे, तो फिर कल रिवाइज कर देना बस। उसके बाद दुनिया का कोई भी एग्जाम देने चले जाना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। बताओ अभी इसका आंसर कितना होगा? इससे ज्यादा आसान तो कुछ भी नहीं हो सकता। बताओ बच्चों इसका आंसर कितना होगा? भाई इसका आंसर तो कम से कम सभी बच्चे बता दो। तुम्हें इतने पॉइंट समझाने उनका फायदा क्या हुआ? नोट्स बनाया बस बैठ के उनके। ए बी और सी। भाई क्वेश्चन में बोला है एडी आपके पास है मीडियन, और ये जो ओ है ये सेंट्रोइड। सेंट्रोइड या ग्रेविटी सेंटर बात एक ही है। तो एक बात आपको पता है, जहां भी सेंट्रोइड एक ग्रेविटी सेंटर आएगा 2:1 में डिवाइड करेगा। ये आपको पॉइंट गिवन है। अब उसके बाद आपको ए ओ गिवन है बच्चों 10, मतलब 2 की वैल्यू गिवन है 10, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 5। बस यही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में आया हुआ है, अगर 2 की वैल्यू है 10 तो 1 की वैल्यू होगी 5। बस ये आंसर हो गया। समझ आया बच्चों? इसमें तो कोई दिक्कत आपको कभी भी नहीं आएगी। अब देखो इसको करवा 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, 110%। भाई आपके पास 3 साइड्स हैं 5, 4 एंड 2। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम स्मॉलेस्ट एंगल वर्टेक्स। अब आप सबसे पहले ये बताओ मुझे, स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा? भाई कहीं आपको कोई एंगल नहीं गिवन, बताओ अनिमेश कौन सा होगा? 2 सेंटीमीटर के सामने वाला। 2 सेंटीमीटर के सामने वाला। ये बात बताई होगी ना बच्चों आपको? जरूर बताई होगी। तो आजकल होता क्या है, क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे तो देता नहीं है कि आपको एंगल दे दिए उसके सामने वाली मीडियन बताओ। बात सेम है, आपको साइड्स देकर ये बोल देगा कि जो सबसे स्मॉल एंगल है उसके सामने वाली मीडियन बताओ। अब अगर बच्चे को यही समझ नहीं आएगा कि भाई सबसे स्मॉलेस्ट एंगल होगा कौन सा, तो अगर उसको ये पता भी है ना कि सॉल्व कैसे होगा, तो वो कर नहीं पाएगा। तो इस बात को आप फिर से सुन लो, जो साइड सबसे छोटी होगी उसके सामने वाला एंगल सबसे छोटा होगा। फिर कब आप इसको, और मीडियन की लेंथ आप कैसे फाइंड आउट करते हो? मीडियन की लेंथ आप कैसे फाइंड आउट करते हो? इसमें दो बताओ, दो साइड्स का स्क्वायर लेके जिसका फाइंड करना है उसका। अब इसमें बताओ कैसे फाइंड आउट करोगे? एडी मीडियन है, मीडियन की लेंथ ये ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 2 ए डी स्क्वायर। और या तो डी सी ले लो या तो बी डी ले लो, दोनों और सही। बी सी अपॉन 2 ले लो। बिल्कुल। तो बच्चों बस ये भी तो यही क्वेश्चन, अगर आपको इतनी बात याद है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इनकी थ्योरी समझने में ज्यादा मजा आता है क्वेश्चन करने से ज्यादा। देखो अब आपको बताना है स्मॉलेस्ट एंगल के सामने से जो आपने मीडियन ड्रॉ करी है। तो सबसे पहले तो भाई आपको यही बात समझ आनी चाहिए कि ये जो एंगल है आपके पास ये सबसे स्मॉल होगा। सबसे छोटी साइड के सामने वाला एंगल सबसे छोटा होगा। तो आपको क्या करना है, आपने यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ कर दी एडी। आपको इस एडी की लेंथ बतानी है क्या होगी। अब ये क्वेश्चन वही तो है जो हमने अभी करा था, बस यहाँ एक इसमें छोटा सा पॉइंट ऐड कर दिया कि भाई स्मॉलेस्ट मीडियन। बताओ बच्चों कितना होगा आंसर? थ्योरी में आपको एक एक चीज समझा दी, और ज्योमेट्री की थ्योरी समझने वाली चीज है। अगर थ्योरी समझ गए तो क्वेश्चन तो फिर आप खुद से भी कर लोगे।
भाई एडी अगर मीडियन है तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, तो आपके पास कितनी होगी लेंथ, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ए डी स्क्वायर प्लस या तो डीसी ले लो या बीडी ले लो, बात तो सेम है, तो आप कर लो डीसी स्क्वायर। अब देखो ए बी भी आपके पास है, ए सी भी आपके पास है, ए डी आपको फाइंड आउट करनी है और डीसी भी आपके पास है, बताओ आंसर कितना होगा। आपका एग्जाम पीछे हट गया, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। अब मैं आपको कंप्लीट एडवांस मैथ सिखा दूंगा 110%। कोई फॉर्मूला भी कैसे बनना मैं तुम्हें वो भी बता दूंगा। 39/2 रूट। देखो फटाफट से वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। भाई ए बी है हमारे पास 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस ए सी है आपके पास कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 इक्वल्स टू 2। ए डी हमें फाइंड आउट करना है प्लस डीसी को कर लो आप 1, तो इधर कितना हो जाएगा 41 इक्वल्स टू 2 ए डी स्क्वायर प्लस 2। देख लेना बच्चों कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। 39 इक्वल्स टू 2 ए डी स्क्वायर, तो आपके पास ए डी स्क्वायर कितना होगा 39/2। तो अगर आप यहां से ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, अगर आप यहां से ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो बच्चों कितनी होगी 39/2। ये हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ आई बच्चों। ये क्वेश्चन कम से कम अगर आप लास्ट 1 ईयर में मतलब जो भी ये सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जाम हुए हैं सब में मिलाकर कम से कम 8 से 10 बार ये क्वेश्चन आ गया। एक तो ये क्वेश्चन और इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का तो ऐसा खेल बना रखा है एसएससी ने, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। और ये समझ नहीं आ रहा इस क्वेश्चन में मिल क्या रहा है एसएससी को। ये बात एकदम क्लियर बच्चों। थोड़ा एक्टिव रहो बच्चों, थ्योरी समझने में तो आप बड़े एक्टिव थे, वहां इंटरेस्ट बन रहा था, इसको भी तो करो। देखो ये क्वेश्चन, अभी इस क्वेश्चन को ऐसे ही रहने दो, मुझे छोटी सी प्रॉपर्टी समझा दो भाई, थोड़ा स्लिप ऑफ माइंड हो गई। अगर एक राइट एंगल के अंदर दो मीडियन एक दूसरे को बाइसेक्ट करे, तो यहां से आपको एक रिजल्ट नोट कराया था और ये भी समझाया था वो आया कैसे। देखो अगर थ्योरी क्लियर है तो 80% चीजें तो वैसे ही क्लियर है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में कम से कम 20 बार आ गया, ये भी पता है ये आया कैसे। तो अब एग्जाम में इसके बेसिक बेसिक कैसा भी क्वेश्चन बना दे तो मैं कभी दिक्कत नहीं आएगी। आपको एक फॉर्मूला नोट कराया था बच्चों, क्या था बताओ। It was an square plus cn square is equal to 5/4 ac square. बिल्कुल भाई, आपको एक बहुत छोटू सा फॉर्मूला नोट कराया था और ये भी समझाया होगा कि ये आया कैसे। तो फॉर्मूला क्या था, ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इक्वल्स टू 5/4 ए सी स्क्वायर। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कम से कम लास्ट 1 से 2 साल के अंदर हर बार प्रीलिम्स में, आप 17 से देख लो, प्रीलिम्स में भी मिलेगा मेंस में भी, 18 के प्रीलिम्स में भी मेंस में भी, 19 के प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। और जो 19 का मेंस हुआ था उसमें तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया कि ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इक्वल होगा किसके। बस आपको यही बताना था कि ये 5/4 ए स्क्वायर के इक्वल होगा। अब इसका आंसर कितना होगा, अब इसकी थोड़ी सी कोटी कर लेते हैं। अब तो बता ही दो बच्चों आंसर कितना होगा। सारी वैल्यूज आपके पास हैं, बस पुट करके आंसर बताना है कितना होगा। बच्चों थोड़ी कोशिश करो, वैल्यू तो पुट करो कम से कम।
बताओ बच्चों कितना होगा आंसर। ये ए पे राइट एंगल है बच्चों, इस बात को भी देख लेना। तो आप ऐसे मत करने लग जाना। चलो करो इसको। भाई इधर ये जो क्वेश्चन है ना, ये ए पे राइट एंगल है, तो आप ऐसे कर लो ए बी सी। तो आपने एक मीडियन ड्रॉ करी है ए एल, और एक मीडियन आपने ड्रॉ करी है सी एम। तो बच्चों आपके पास रिजल्ट तो अभी भी वही रहेगा कि भाई बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल्स टू 5/4 बी सी स्क्वायर। फटाफट से वैल्यू पुट कर दो। बी एल की वैल्यू कितनी है? 3√5/2 का स्क्वायर प्लस सी एम की वैल्यू कितनी है, ये तो हमें फाइंड आउट करनी है। इसको तो ऐसे रहने दो, एक्स कर लो 5/4। ए सी की वैल्यू कितनी है? 5। इधर हो जाएगा 5 का स्क्वायर। बताओ बच्चों फटाफट से कितना होगा आंसर, ये कितना हो जाएगा? 45/2 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा? 25। 125/4। भाई बस इसको आप उधर ले जाओ, थोड़ी सी कैलकुलेशन ही तो है। 45/4। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना होगी? 125/4 माइनस 45/4। फटाफट से बताओ बच्चों। 80/4। एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी 80/4। तो ये कितना हो जाएगा? 20। तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी? √20। समझ आई बच्चों बात? जैसा आजकल ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से आप ये भी बोल सकते हो कि एक क्वेश्चन भी आएगा। जैसा कि मैं आपको हर बार समझाता हूँ कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन फिक्स हैं, तो उसमें से एक ये भी है। या तो प्री में आएगा या मेंस में आएगा, आएगा जरूर। आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना, क्योंकि भाई इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं सेंटर से, घूम फिर के यही सब चलते रहेंगे मार्केट में। बताओ अब कितना होगा आंसर। चलो अभी इसको ऐसे रहने दो, और मुझे एक बात बताओ, अगर दो मीडियम एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करें, अगर दो मीडियंस एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करें, तो आपको एक रिजल्ट नोट कराया था और ये भी बताया होगा वो आया कैसे। तो बच्चों उसको बोला करो ना, जब मैं पूछता हूँ तो उन्हीं के ऊपर बेस क्वेश्चन आएंगे। मैं हर बार आपको समझा रहा हूँ एक ही बात, आपने इनको भी रट लिया होगा, मैं जानता हूँ बच्चों, तुमने इनको भी रट लिया होगा। Yes sir, AB square plus AC square is equal to 5BC square. बिल्कुल भाई, अगर दो मीडियंस एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे, तो एक रिजल्ट था। रिजल्ट क्या था? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू 5BC स्क्वायर। और तुम्हें ये भी पता होगा कि ये आया कैसे। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू 5BC स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे बस यही तो अप्लाई करना है। BD और CE दो मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री में बाइसेक्ट करती हैं। AB है आपके पास 22, AC है आपके पास 19, BC बताना है कितना होगा। बताओ अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता। बताओ आंसर कितना होगा। बोलो बच्चों, AB की वैल्यू है 22। 22 का स्क्वायर कितना होगा? जिन बच्चों का आंसर नहीं आ रहा उन्हें ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे दिक्कत हो। 484। 19 का स्क्वायर कितना होगा? 361। 5BC स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा?
484 और 361 को ऐड करोगे तो कितना आएगा भाई? 5, 4, 1 और 8। बस इसको 5 से डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है आपको बताओ? 845 को 5 से डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। भाई BC स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? 845 अपॉन 5। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 1, 6 और इधर 9। BC स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास 169। तो BC की वैल्यू कितना हो जाएगी? 30। बस ये आपका आंसर हो गया। परिणीति फुल मजा आ रहा है एकदम आने में जाने में? सर नहीं। नेटवर्क इशू। बच्चों मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, आप बार बार उस थ्योरी को रिवाइज करो। क्वेश्चन ऐसा हो सकता है थ्योरी करने के बाद फर्स्ट टाइम में तुमसे क्वेश्चन ना हो, सेकंड टाइम में ना हो, लेकिन उस थ्योरी को आप बराबर करते रहो। आज फिर से करना, कल फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर से करना, फिर क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद ना मैं तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा कैट लेवल के। थ्योरी तो उनकी भी यही सब रहेगी, फिर तुम भूल की तरह बैठे रहोगे, ये कैसा आया, वो कैसे आया। एसएससी के लिए तो बस इतना ही बहुत है। आंसर कितना होगा? अब तो मुझे उतना टाइम मिल गया बच्चों जितना टाइम मुझे चाहिए था। भाई ABC आपके पास एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है और इसमें AB और AC है 2A और ये भी 2A। BC है आपके पास A, आपने AD ड्रॉ कर दिया। ये जो AD है ये BC पे परपेंडिकुलर है। देखो फिलहाल आप एक बात समझ लो, वैसे ये चीज मैं भी आपको आगे समझाऊंगा जो बात मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था। अब ये उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ गया। आइसोस्केलस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपको आगे अलग से पढ़ाऊंगा ये दोनों ट्रायंगल, क्योंकि इनके ऊपर बेस क्वेश्चन बनेंगे जब तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। लेकिन इसमें आप एक बात याद रख लो, ये जो आइसोस्केलस ट्रायंगल है इसमें यही लाइन मीडियन है, ये लाइन परपेंडिकुलर है। तो अगर ये लाइन परपेंडिकुलर तो आपको गिवन है और आपको क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल में जो लाइन परपेंडिकुलर है वही लाइन मीडियन भी होगी। अगर ये लाइन मीडियन भी है तो इसका मतलब सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। बताओ बच्चों बात समझ आई? वैसे ही बात आगे आएगी, अगर कोई बच्चा ऐसा हो जिसको कुछ समझ ना आए तो नेक्स्ट पॉइंट में समझ आ जाएगी। कम से कम 2 या 3 क्लास के अंदर मैं तुम्हें इन दोनों ट्रायंगल्स को ही समझाऊंगा। तो फिलहाल एक बार इनको बस ऐसे ही लिख लो। ये लाइन आपके पास एल्टीट्यूड है, सॉरी परपेंडिकुलर है और ये लाइन मीडियन होगी। अगर ये परपेंडिकुलर है तो मीडियन भी होगी, और अगर मीडियन है तो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। और अगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, राइट एंगल बच्चों आपको पहले से ही गिवन है, तो आपके पास ही वो बन गया ना एक राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है कितनी होगी। ये क्वेश्चन गलती से आ गया होगा, कोई बात नहीं, आगे समझ आ जाएगा। बताओ कितना होगा ये आपके पास? इधर है 2 है, इधर है A। आपको ये वाली साइड बतानी है कि कितना होगी। ये एंगल है 90 डिग्री। भाई अगर आप 4, ये कितना होगा A/2। अगर आप 4A स्क्वायर में से -A² कर दोगे तो आपके पास ये वाली साइड आ जाएगी। तो कितना होगा बच्चों? 16A² -A²/4। तो x² की वैल्यू कितना आ जाएगी? x² की वैल्यू कितना आएगी आपके पास? 15A²/4। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी? √15A/2। बताओ बच्चों समझ आया क्वेश्चन? जो बात मैंने आपको समझाई है इसको तो अभी आप एक बार नोट कर लो, ये आगे का पॉइंट है, 100% समझ आएगा। मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है। इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत? करो इसको, उस पर आप थोड़ा सा स्टार मार्क कर लेना, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा। कॉन्ग्रुएंसी फिर सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी में आएगा वो पॉइंट।
अभी जो बच्चों हमने ऑर्थो सेंटर पढ़ा था ना, ऑर्थो सेंटर में भी एक पॉइंट और है, वो पॉइंट भी सिमिलैरिटी में आएगा। तो जहां जब आपकी सिमिलैरिटी कंप्लीट होगी ना, तो इसका मतलब 80% चीजें तो आपकी कंप्लीट हो गई। बढ़ाओ फटाफट से, आंसर कितना होगा भाई? इसका आंसर तो आपको बच्चों कितना मैंने समझाया था, हो गया आंसर। समझ आया बच्चों कैसे क्या हो गया? देखते देखते समझ ही नहीं आया होगा कुछ। किस बच्चे को समझ नहीं आया बोलो भाई। आपको क्वेश्चन नोट कराया था ना, अगर आपको मीडियंस की लेंथ गिवन है तो एरिया कितना होगा? 4/3 √SS-A। तो वहां आपको एक बात और समझाई होगी, अगर ये मीडियंस ट्रिपलेट है तो एरिया कितना होगा? 4/3 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8। तो इधर से तो हो जाएगा 2/3, तो ये कितना हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई 8। तो आंसर कितना आ जाएगा? 32। इसमें क्या दिक्कत है भाई बच्चों आपको? सर वो राइट एंगल ट्रायंगल में था ना? तो ये भी जो आपके पास साइड है 10, 6 और 8, ये भी तो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाएगी भाई। या तो ठीक है। आपको लिख कर दे दूं, या फिर आपको साइड सी ऐसी दे दी कि भाई h² बराबर a² प्लस b², p² प्लस हाँ b²। सर, बरोबर और बरोबर, और 100 हो जाएगा वो। अभी इसमें आपको ये दे दिया इस टाइप से, तो बात तो अभी भी सेम है। चलो बच्चों, इस क्वेश्चन को भी क्या छोड़े, इसको कर लेते हैं, फिर आपके यहाँ तक कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। करो इसको रीड। एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, बीसी पे राइट एंगल है, बीडी इज ए पॉइंट इनसाइड द, डी इज ए पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल। बताओ बच्चों कैसे करोगे? पहले तो आप इसकी फिगर बनाओ सब बच्चे। देखो इसकी फिगर मैं बना देता हूँ, फिर थोड़ा टाइम कम है, कब ये क्वेश्चन बीच में रह जाए। देखो क्वेश्चन में आपको बोला है आपके पास एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, तो भाई हमने बना लिया आइसोस्केलस ट्रायंगल ए बी एंड सी। पहले आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये एंगल है आपके पास 90, तो ये सामने वाले दोनों एंगल कितने होंगे? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, मतलब ठीक ठाक सा थोड़ा। अगर आइसोस्केलस ट्रायंगल आपको बोला है, उसमें भी ये बोल दिया कि भाई एक एंगल है 90, तो सामने वाले दोनों एंगल कितने होंगे? आप बोलोगे कि सर आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो सामने वाले दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो ये भी कितना होगा? 45, और ये इधर भी कितना होगा? 45। ऊपर वाला भी 45, नीचे वाला भी 45। अभी बस आप इसको ऐसे याद रखो, ये दोनों 45 है। उसके बाद आपको बोला है कि भाई इन साइड में एक पॉइंट है डी, इन साइड में पॉइंट है डी, डी से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करे पी एंड क्यू। पी परपेंडिकुलर है ए बी पर, और इधर से आपके पास क्यू परपेंडिकुलर है ए सी पर। बताओ बच्चों, इतनी बात समझ आई? थोड़ी सी इसकी फिगर आप साथ साथ बनाते रहना अच्छे से। उसके बाद आपको बोला है कि भाई बी ए डी, बी ए डी, इसका मतलब ये वाला जो आपके पास एंगल है, ये एंगल आपको बोला है 15। ये एंगल आपको बोला है 15, कंप्लीट एंगल है। ये जो ऊपर वाला कंप्लीट एंगल है 45 था, इसमें से इधर वाला तो 15 हो गया, तो आगे वाला कितना बचा?
आगे वाला बचा आपके पास 30, ये इधर वाला हो गया आपके पास बच्चों 15। अब आप एक बात बताओ, अगर आप ए पी और बी में देखोगे, भाई ये है आपके पास 90, ये है आपके पास 15, तो आप मुझे ये बताओ ये वाला जो एंगल बचा ये कितना होगा? ये जो एंगल आपके पास छोटा सा इधर साइड में बचा ये कितना होगा? तो हटा देते हैं, ये होगा आपके पास कितना, फटाफट से बोलो बच्चों। ये एंगल होगा 75, ये इधर वाला एंगल होगा 75। तो आपको यही बताना है कि साइन 75, भाई आपको सबसे पहले तो ये समझ आ गया कि भाई ये जो एंगल है ये होगा हमारे पास 75। अब आप मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे साइन पूछूं परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज के टर्म में, तो साइन कितना होगा? साइन 75 होगा कितना? साइड्स के हिसाब से बताओ, बताओ निमेश। बोलो, कोई तो बोलो। सर इसको मतलब जैसे साइन 75 है तो इसको तो हम इसका वैल्यू फाइंड करने में प्रॉब्लम होगी, तो इसको 90 माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं। तो आप भी देखेंगे अभी, वो बहुत आगे की बात है, वो ज्योमेट्री में, वो ट्रिग्नोमेट्री की बात है। यहाँ आपको साइन 75 सर्च करना है, कितना होगा? आप मुझे ये बताओ परपेंडिकुलर cos 15 हो जाएगा, साइन 75 को लिख सकता है। भाई P अपॉन H की टर्म में, ये तो मैंने पहले ही बोला था, कितना होगा? ये थोड़े ना पूछ रहे, कोस का होगा AP अपॉन AD, इस टाइप से बताओ कितना AP होगा? अपॉन AD होगा, AP अपॉन AD, और आंसर 2A बाय रूट 3B आ रहा है क्या? हाँ इस टाइप से कुछ बनेगा इसका आंसर। अब आपको बताना है साइन 75, मतलब आपको वैल्यू बतानी है AP अपॉन AB की, AP अपॉन AD, आपको वैल्यू बतानी है AP अपॉन AD। अब देखो AP तो इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट गिवन है, भाई AP की वैल्यू तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट गिवन है कि भाई AP है आपके पास AP है आपके पास AQ है आपके पास B। तो सबसे आपको करना क्या है, देखो साइन 75 कितना होगा? AP आपके पास A अपॉन AD, अगर आपको AD की वैल्यू और मिल जाए और आप उस वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आप बताओ AD की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? सर AQ थोड़ा cos सा 30, बताओ बच्चों, अनिमेश क्या बोला आपने? AQ cos 30। हाँ ऐसे भी कर लो, कैसे भी कर सकते हो, आपको करना साइन से कर लो, कोस से कर लो, किसी से भी कर लो, आपको बस इस AD की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कोस से कर लो, साइन से कर लो, किसी से भी कर लो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बच्चों आप बात इतने दिल पे क्यों ले गए? साइन साइन A प्लस B, वो तो अभी आपको बताया भी नहीं है, जो बताया भी नहीं है वो आपको याद है। आप इसको समझो, यहाँ आपको ट्रिग्नोमेट्री आपसे कोई नहीं पूछ रहा कि आपको आती है आपको नहीं आती है, उसने साइन 75 पूछा है कितना होगा। और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो इसका मतलब साइन 75 की वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए कितनी होगी। एग्जाम में आप ऐसे थोड़ी ना फाइंड आउट करोगे, इसका तो बहुत जगह यूज होगा। तो आपके पास बच्चों AD कितना होगा, कुछ भी अप्लाई कर लो, साइन 60 से देख लो, इधर से देख लो, ये एंगल हो जाएगा 60, साइन 60 के हिसाब से फटाफट से बताओ मुझे कितना होगा? B अपॉन AD। भाई अगर आप साइन 60 के हिसाब से देखोगे तो कितना होगा? √3/2 इक्वल्स टू B अपॉन AD। तो यहाँ से AD की वैल्यू फाइंड आउट करना, यहाँ पुट कर दो आंसर आ जाएगा, वहां पुट कर दो आंसर आ जाएगा। बच्चा एग्जामिनर आपसे ये थोड़ी ना पूछ रहा है कि साइन 75 कितना होगा, आपको एक वैल्यू पूछी, आप साइन 75 आते ट्रिग्नोमेट्री पे क्या पहुंच रहे हैं, बताओ। बात ज्योमेट्री की चल रही है, अभी आप ज्योमेट्री करो, ट्रिग्नोमेट्री तब आएगी तब ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। तो यहाँ से आपको करना क्या है, इधर से बस AD की वैल्यू फाइंड आउट करो, इधर पुट कर दो आंसर आ जाएगा, बस।
तो बच्चों यहाँ तक की बात समझ आई आपको? यहाँ तक की बात क्लियर बच्चों? बच्चों मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, यस सर। अगर आप थ्योरी को रिवाइज नहीं करोगे तो फिर आप बोर हो जाओगे, क्योंकि अब देखो ये जो सारी बातें हैं, आप खुद से सोचो, ये जो सारी चीजें हैं ये सब आपको पहले से ही बता दी, कुछ भी ऐसा है जो आपको नहीं बताया, एक पॉइंट भी नहीं हो सकता। तो आप थ्योरी तो रिवाइज करके आओ, थ्योरी तो आपको रिवाइज करनी पड़ेगी, उसके बिना थोड़ी ना कुछ है। सर हाँ जी, एक चीज पूछना था, मतलब दूसरे टॉपिक से है। हाँ बोलो। हाँ जी, उसमें 3 क्वांटिटी जब लेते हैं तब कैसे एलिगेशन लगाते हैं, वो नहीं पता। वो मैं आपको समझा दूंगा। उसमें आपको एलिगेशन में एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है, तो 3 में से आपको वो 2 लेनी पड़ेगी जो साइड साइड में रखने पर बीच वाली वैल्यू छोटी रहे। जैसे तीन वैल्यू का इंडिविजुअल एवरेज दिया है, तो मतलब ए और बी का एवरेज दिया, बी और सी का दिया है, तो ए बी सी तीनों का एवरेज निकालना रहता है। ए और बी का दिया है, बी और सी का दिया है, तो उसके बाद आपको कुछ और भी तो गिवन होगा। हाँ, so मतलब भाई 3 वैल्यूज हैं, उनमें एलिगेशन लगाना है बेसिकली। तो उनको आप ऐसे भी कर सकते हो। अब एक तो थोड़ा ये वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा। अगर 3 वैल्यू है, सपोज जैसा आपके पास है 80, 76 और 84, तो इसमें आप ऐसे भी लगा सकते हो, भाई इधर से इधर लगा लो, इधर से इधर लगा लो, तो यहाँ वैल्यू आएगी उसको इक्वल कर लेना, ऐसे भी लगा सकते हो। अच्छा, जो बट हमारे पास दो रेशियो आएंगे और फिर रेशियो को एक ही में कन्वर्ट कर दें, ऐसा बोल रहे हैं ना? फिर उसको इक्वल करना पड़ेगा। ओके 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 ओके, हाँ ठीक है, कॉमन वैल्यू को सेम करके हाँ एक तो ही आपको रेशियो बना रेशियो, सकते हैं। ओके सर। सर हाँ जी, सर एक डाउट था, एल्टिट ऑर्थो सेंटर में ऑप्टिक्स एंगल में ऑटो ऑर्थो सेंटर कैसे बनेगा सर? एक बार डायग्राम दिखा दीजिएगा ना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। एक सेकंड बताओ बच्चों, ऑब्ट्यूज एंगल में ऑर्थो सेंटर कैसे बनेगा? एक सेकंड। साइड एक्सटेंड करके बनाया था। हाँ, वो डॉट एग्जैक्टली नहीं समझ रहा है कहाँ बन रहा है। भाई एग्जैक्टली तो देखो हम इस हिसाब से बना भी नहीं सकते। और तो मेन सेंटर था वो शायद सर। देखो इसको इधर एक्सटेंड करो, यहाँ से यहाँ ड्रॉ करो। सर बेस के नीचे केज पे बनी है ना सर? हाँ, इसको इधर एक्सटेंड करो। अब ये फिगर थोड़ा ऐसे नहीं बनेगी जैसा हम बना रहे हैं, ये तो एक बताने वाली बात है। ये फिगर तो बहुत कुछ अजीब सी बनेगी, और एक आपके पास लाइन इधर से आएगी तो यहाँ मिलेगी, तो यहाँ पर बनेगा। अच्छा, ये ओके तो ओके वो सर। एल्टीट्यूड वाला था सर, ये ये वो ऑर्थो तो सेंटर नहीं है ना? ऑर्थो सेंटर बोल रहा था ना? ऑर्थो ऑर्थो सेंटर, सेंटर में भी एल्टीट्यूड आता है ना? नहीं। ऑर्थो सेंटर, एल्टीट्यूड ऑर्थो सेंटर तो खुद ही परपेंडिकुलर होता है, उसमें एल्टीट्यूड कहाँ आएगा? वो तो खुद ही परपेंडिकुलर है। जी सर, बरोबर है। ओके, देखो ये जो एक्चुअल में होते हैं ना, ये एक्चुअल में ऐसे नहीं बनते, ये तो बस आपको दिखाने और समझाने वाली बात है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से आएगा। आप तो बस इतना याद रखो कि ये बनते कहाँ हैं, बस। एक्चुअल में तो ये आप खुद भी सोच सकते हो, ऐसे थोड़ी ना बनेंगे ये। भाई सत्यार्थ, अब हम भी अपने घर आ गए, थोड़ा दिन सुकून की जिंदगी जीने। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। बच्चों प्लीज आप थ्योरी रिवाइज करो। आप बात अभी समझ नहीं रहे, जब आप 3-4 बार फेल हो जाओगे तब अब भी आप इसी थ्योरी को पढ़ोगे, क्योंकि थ्योरी कभी चेंज नहीं होगी, क्वेश्चन नए बनते रहेंगे, थ्योरी तो सेम रहेगी। तो मैं चाहता हूँ अभी आपको इतना टाइम मिल गया कि फेल होने का तो ख्वाब ही मन से निकाल दो। अब इससे ज्यादा टाइम तुम्हें थोड़ी ना मिल सकता है। अब अगर रियलिटी में एग्जाम मई में होता तो देखो आ गया मई, 10 दिन बाद तुम्हारा एग्जाम होता, अगर रियलिटी में मई में होता तो अब 3 महीने पीछे चला गया। सोचो कितना फायदा उठा सकते हो। आपको कुछ भी नहीं करना, बस थ्योरी रिवाइज, थ्योरी रिवाइज, थ्योरी रिवाइज बस। चलो बच्चों, फिर बाय बाय, टेक केयर। थोड़ा गर्मी का आवाज ज्यादा हो रहा है,
नहीं होता, फिर भी एनिमेस होता तब भी, तब क्या होता बीच बीच में से जो मैं आपको ये चीजें समझा रहा हूँ ना, क्यों कैसे कब, वो भी गायब हो जाती। होता तो वो तब भी, उस बात की टेंशन आपको नहीं लेनी। लेकिन अभी मैं आपको पूरा एकदम आराम से एक एक चीजें समझा सकता हूँ, तो बीच में से हम ये गायब कर देते हैं कि ऐसा होता क्यों है, बस। लेकिन अब तो इतना टाइम है, अब तो आप टेंशन ही मत लो। ओके बच्चों, सर बाय तो बाय, आप फिर टेक घर आ केयर। गए तो वो क्लास तो होंगी नहीं, जो नहीं आप अभी देखते प्रॉफिट हैं, लॉस वगैरह जल्द की बोल रहे थे अपन। वो भी होगी, होगा सब अभी। लेकिन अभी आए हैं ना, तो अभी एकदम से शेड्यूल नहीं बन पा रहा, क्योंकि अभी हम ही आए हैं। बाकी सब कोई जा रहा है, कोई जाएगा, ये तो सभी लोग घर पहुंच जाए, ये सभी एकेडमी में, तब तो कुछ प्रॉपर बात बन पाए। अच्छा ठीक है सर। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, वेलकम।